धम्म यात्रा को लेकर आप क्या कहें? धम्म यात्रा को लेकर हम क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसा कि विगत वो पिछले वर्ष और इससे भी पहले कई हजारों की संख्या में लोग और इस बार भी हम लोगों से निवेदन करते हैं कि जहां हमारा ये संदेश किसी भी से पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचने का प्रयास करें। सर इस यात्रा में किस तरह की झांकी होगी, क्या क्या सुविधाएं हैं? ये जो यात्रा धम्म यात्रा निकाली जा रही, इसमें बुद्धिज़्म और ये जो हमारे बहुजन समाज से महापुरुष हुए हैं उनकी भी झांकियाँ निकाली जाएंगी। और प्रयास ये है कि हर बात इस वर्ष भी मतलब उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। ये पिछले बार बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छी भीड़ थी। हम आशा करते हैं कि इस बार उससे भी अच्छी भीड़ होगी, ये हमारी कामना है। और लोगों से अनुरोध करते हैं कि लोग इकट्ठे आए और इसका पूरा लाभ उठाएं। क्या स्थान रहेगा सर? स्थान अहमदाबाद चौराहे से निकल के छतनाग रोड होते हुए यूडी कॉन्वेंट और उधर से होते हुए लाल चौक होते हुए पुलिस चौकी से वापस समापन त्रिवेणीपुरम अंबेडकर पार्क में होगा। सर इस यात्रा में किस किस जिले के लोग आते हैं, कुछ ऐसा क्या? जैसा कि विगत वर्षों हम लोगों ने देखा कि इलाहाबाद की जो ऐसी धम्म यात्रा, हमें लगता है कि इलाहाबाद में ऐसी धम्म यात्रा नहीं निकाली जाएगी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को था, लेकिन कुछ कारणों से, चुनाव कारणों से इस जो तारीख थी धम्म यात्रा की, इसको आगे बढ़ाई गई। और अगल बगल जो जिले हैं, अगल बगल जैसे जौनपुर हुआ, आपके भदोही हुआ, मिर्जापुर हुआ और इधर कौशाम्बी हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, कई जिलों से जो धम्मानुयायी हैं, जो बुद्धिज्म में अपनी आस्था रखते हैं, वो आते हैं और यात्रा में शामिल होते हैं। जो धम्म यात्रा निकाली जा रही है, इसमें लोगों को क्या संदेश देंगे? इतने भारी मात्रा में लोग शामिल। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत आभार चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारे संदेश उनके तक पहुँच रहा है, उनको करेंगे। और ये जो धम्म यात्रा निकाली जा रही है, ये आज ये 7वां है, 6 बीत चुकी है, 7वां ये होने वाला कार्यक्रम है। और इस धम्म यात्रा के माध्यम से तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब तथागत बुद्ध की शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो तमाम सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु हो, विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारे तथागत बुद्ध की शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी और पंचशील और शरण या उनकी जो भी शिक्षाएं हैं लोगों तक पहुंचेगी। उसी में हम लोग अपने धम्म यात्रा निकाल रहे हैं, उसका आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो है आपको धम्म यात्रा निकालनी पड़ी? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिस समय से ये चालू हुआ और जो आज तक निरंतर चला आ रहा है, देखने को आज वर्तमान में ही आप उदाहरण ले लीजिए कि अगर तथागत बुद्ध की शिक्षा को लोग मानते होते तो हमारे देश की जो दूसरे देश से स्वर्ण पदक प्राप्त की जो हमारे पहलवान बहन हैं, वो जीत करके लाई और गोल्ड हमारे देश का नाम रोशन किया। आज उनको अगर बुद्ध की शिक्षा को लोग पालन करते होते तो शायद ऐसा उनके साथ व्यवहार ना होता, उनके साथ ऐसी घटनाएं ना होती, तो आज उनको हमारे सड़क पर बैठने की जरूरत न पड़ती। यही कारण है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो लोग तो विपक्ष की चाल है उन लोगों को बैठाने के। देखिए, ये तो जिसके ऊपर आरोप लगता है वो अपना बचने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढता ही है कि विपक्ष की चाल है। अगर विपक्ष की चाल है तो आप कहते इसकी जांच करवा दीजिए, जो हमारे संविधान के अंतर्गत होता है, जो हमारे शासन प्रशासन के अंतर्गत होता है, आप उसकी जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सही हो जाएगा। अगर वो आरोप हमारी बहन बेटियां या जो हमारी बहन गलत लगा रही हैं तो उनके सामने आप अपना प्रमाण दीजिए ना। वो तो प्रमाण देने के लिए कह रहे हैं कि हम अपना कहती है हाँ, तो उससे कहती वो कराना चाह रहे हैं कि हमें कहती कोई आपत्ति नहीं है, हम उसे कराएंगे। तो हम यही कहना चाहूँगा कि जो अगर वो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये कहते राजनीतिक शिकार हैं या राजनीति के लोग, विपक्ष के लोग लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत खुद ही है और दूसरे पर ये मिलना चाहते हैं कि अपने पति। सर उनको क्या कहना चाहेंगे जो बहुजन समाज के बच्चे आरएसएस में जा रहे हैं? देखिए, ये
जो बहुजन समाज के बच्चे आरएसएस में जा रहे हैं, कहीं न कहीं उसकी सबसे बड़ी कमियां ये रही है कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाएं जो है हम उन बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये हमारी आपकी कमियां है, हमारे लोगों की कमियां, हमारे गार्जियनों की कमियां हैं कि आरएसएस की विचारधारा और तथागत बुद्ध की विचारधारा, अशोक की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को अगर ले लिया जाए तो आरएसएस की विचारधारा का कहीं भी पता जता नहीं चलेगा। इसलिए आरएसएस की विचारधारा जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कहीं भी लाभदायक नहीं है। और उनको कहीं न कहीं जो हमारे सब बहुजन समाज के बच्चों को लालच दे करके उनको गलत चीज़ों को पढ़ा करके, जैसे अभी हम लोगों ने सामने आया है कि इंटर की एनसीईआरटी किताब में डार्विनवाद को ख़त्म किया गया है। तो जब हम उन चीज़ों को विज्ञान की चीज़ों में या कहती और चीज़ों से हटाकर, जैसे अभी इतिहास में देखने को मिला कि आप मुगल का इतिहास खत्म कर रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे कल बड़े होंगे या कहीं घूमने जाएंगे, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली का ले लीजिए, कुतुब मीनार के विषय में जब वो जानने का प्रयास करेंगे, बड़े होंगे तो पूछेंगे कि किसका है, तो कौन जवाब देगा? ताजमहल को पूछेंगे तो कौन जवाब देगा? तो कहीं न कहीं हमारे आरएसएस या तमाम उनके विचारधारा के लोग हमारे समाज के, हमारे देश के बच्चों को गलत चीज़ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको लालच या उनको गलत, इसलिए कि इस समय सरकार जगह उनकी दोनों है, तो दोनों सरकार की वजह से जो है उनको गलत शिक्षाएं देने का लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं।